वेलकम टू भीमा शंकर ब्लॉग पार्ट 3। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आज हम जाएंगे गुप्त भीमा शंकर के दर्शन करने। गुप्त भीमा शंकर मंदिर के एग्जिट होने के बाद वहीं से लेफ्ट साइड में ये रास्ता है और ये जो एक पुल जैसी रास्ता बन रही है उसके जस्ट राइट साइड में नीचे से कच्ची रास्ता है, यहाँ से हमको चलना होगा। तो ये भीमा शंकर जाने की रास्ता में एक जंगल से होते हुए जाती है, कच्ची रास्ता है। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी ही दर्शन करके आप आ जाएं। तो हम लोग को रास्ते में ये कुत्ते भी मिल गए, जो कुत्ते भी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, जो हमें शायद रास्ता दिखा रहे हो। गुप्त भीमा शंकर अब जाने के लिए रास्ते में आपको पेड़ पर, पत्थर पर ऐसे तीर के निशान मिल जाएंगे, जिससे कि रास्ता कोई भटके ना। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे पत्थर पे तीर के निशान बने हुए हैं और उसी तीर को फॉलो करते हुए हमें जाना है। बोलते हैं कि बस 1 से 1.5 किलोमीटर मंदिर है। मंदिर क्या मतलब कि वो गुप्त भीमा शंकर है, जिसके ऊपर भीमा नदी गिरती है। और वो गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके ऊपर जल की धारा गिरती है तो वो शिवलिंग दिखती नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, ऐसे ही हमको हर जगह तीर के निशान मिल रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिवलिंग का दर्शन करने को नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप ऐसे स्पर्श करना हाथ डाल के। हाँ, जिधर धारा गिर रही ना जो, हाँ, उधर ऐसे डालना। हाँ, आपको स्पर्श शिवलिंग दिखने नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अंदर हाथ डाल के देखना पड़ेगा। आपको स्पर्श करना पड़ेगा हाथों से। हाँ, उधर जाना। तो ये रास्ते में हमको एक भाई मिल गए जो शायद किसी को वहाँ तक गुप्त भीमा शंकर तक छोड़ कर के आए थे, क्योंकि रास्ता थोड़ी भटकने वाली है, इसलिए लोग लोकल के लोगों को भी लेके चले जाते हैं क्या कि वो उन्हें वहाँ तक छोड़ा है। तो वो बता रहे थे कि जिसके ऊपर धारा गिर रही है तो उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपको शिवलिंग दिख जाएगी। तो अभी हम आगे चल रहे हैं, रास्ता उसी के आगे फॉलो करते हुए तीर के हिसाब से जो थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल रहा है। अगर आप आ रहे हैं तो 2-4 लोग अगर साथ में तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई अकेले नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल रास्ते में कोई भी नहीं है, केवल जंगल जंगल है। ये लास्ट में जाने से पहले ये गणेश जी का मंदिर मिलता है और बस अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बस मंदिर थोड़ी ही दूर पर है, मतलब गुप्त भीमा शंकर बिल्कुल पास में ही है 100 मीटर पे। तो ये लास्ट में लिखा हुआ गुप्त भीमा शंकर का मार्ग जाने का। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल नीचे चलेंगे। तो ये जा रही है भीमा नदी, अब इसी के थोड़ा नीचे उतर करके गुप्त भीमा शंकर हैं। तो यहाँ से नीचे उतरने के रास्ता है थोड़ा पत्थर से। तो अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और ये देखिए कुत्ते भी हम लोग को यहाँ तक बिल्कुल पहुँचा के बैठ गए। तो ये आ रही है भीमा नदी की धार और ये जिसके ऊपर धार गिर रही है यहीं पर है गुप्त भीमा शंकर। ये पास में अलग भी लोगों ने बना दिया है ताकि पता चल जाए कि पास में ही है। जिसके ऊपर एग्जैक्ट धारा गिर रही है इसी में पत्थर सब बना हुआ है। जब आप धारा के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको पत्थर दिखेगा। यही है गुप्त भीमा शंकर। गुप्त भीमा शंकर के दर्शन हो गए। अब हम वापस चलेंगे जहाँ पे हम स्टे किए थे और वहाँ से अब हम निकलेंगे सीधे पुणे के लिए बस। एक जगह और है भीमा शंकर में देखने के लिए। भीमा शंकर मंदिर में एंट्री से पहले ही एक साइड में बस स्टैंड से थोड़ा पास में ही बना है मुंबई पॉइंट। यहाँ पे लोग बोलते हैं यहाँ से पूरा मुंबई के नीचे का एरिया दिखता है, मतलब सिटी नहीं दिखती है, कुछ पहाड़ जैसा एरिया दिखता है, तो इसको लोग मुंबई पॉइंट से कहते हैं। तो अगर आप भी आते हो तो ये भी पॉइंट देख करके आप जा सकते हो। शाम के टाइम में तो यहाँ और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको इसका भी वर्चुअल टूर कराते हैं। एक्चुअली में जब कुछ लोगों ने बताया कि ये जो उस पार दिख रहा है वो एरिया कल्याण डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ से उस पार कल्याण दिखता है। तो अब हम देखने के बाद अब हम आ गए वापस बस स्टैंड। अब हम यहाँ से टाइमिंग पूछ लेंगे इंक्वायरी से कि कितने बजे पुणे के लिए बस है और हम बस पकड़ के वापस चलेंगे पुणे। तो ये था हमारा भीमा शंकर का पार्ट 3 व्लॉग, जिसमें मैंने 3 पार्ट में तीनों ब्लॉग को अलग अलग शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग।